एक्चुअली हम लोगों ने देवनार महानगर पालिका स्लॉटर हाउस के जनरल मैनेजर पठान साहब को आज एक लेटर दिए और हम लोगों ने ये लेटर हमारे आमदार अबू आसिम आज़मी साहब को भी दिए। एक्चुअली ये होता है कि स्लॉटर हाउस एशिया का नंबर 1 कंपनी है, एशिया का नंबर 1 स्लॉटर हाउस है। यहाँ पे कुर्बानी में हर साल सिर्फ बॉम्बे से ही नहीं पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं। और महानगर पालिका का काम ये है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे जो नागरिक है, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना, जिसके तहत वो लोग ये करते हैं कि खाने पीने का जो बंदोबस्त रहता है, इतना बड़ा स्लॉटर हाउस है, बाहर आना जाना उसके लिए दुश्वार है, तो ये लोग अंदर ही कैंटीन का बंदोबस्त करके देते। लेकिन अब कैंटीन का जो बंदोबस्त करके देते उसमें होता ऐसा है कि जहाँ हमारा बचपना यहाँ पे चला गया, गोंडी के लोग भी जानते हैं और बॉम्बे से जो लोग आते हैं वो लोग भी जानते हैं कि पहले स्लॉटर हाउस में ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ 4 तरफ कैंटीन दी जाती थी। उससे ये होता था कि पब्लिक चारों तरफ जो भी जहाँ भी रहता था वो अपना खाना पीना वहाँ खा लेता था और तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श काम वहाँ पे हो जाता था और लोगों की फैसिलिटी हो जाती थी। लेकिन पिछले 4-5 साल से किया क्या गया है महानगर पालिका के द्वारा कि देवनार स्लॉटर हाउस के वन साइड में 8 या 9 कैंटीन और देवनार स्लॉटर हाउस के दूसरे साइड में 8 या 9 कैंटीन, ऐसा ये लोगों ने सिर्फ 2 साइड में दिए। उसमें ये हो रहा है कि जो चारों तरफ के लोग हैं वो हज़ारों में रहते हैं, हज़ारों में। तो जब उनको खाना पीना ये वो तकलीफ होती है और वो लोग कैंटीन ढूंढते हैं, तो यहाँ पे भी हज़ारों लोग और यहाँ पे भी हज़ारों लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। मेरा कहना ये है कि अल्लाह ना करे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अगर इतनी पब्लिक के बीच में कुछ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? और एक साथ जब पब्लिक आ जाती है ना एक जगह पे, भीड़ इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वहाँ चलने की जगह नहीं होती है। अभी मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब स्लॉटर हाउस यहाँ भरता है और यहाँ जब लोग बकरा वगैरह खरीदी करने के लिए आते हैं, आप खुद देखें कि चलने की जगह नहीं रहती है। आप सोचो कैंटीन, उसमें अगर आप लोग वन साइड अगर से डाल के रखोगे तो गर्दी कितनी होती होगी। ये गर्दी पब्लिक के लिए आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कभी कुछ हादसा हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि देवनार स्लॉटर हाउस में महानगर पालिका के द्वारा जो रेट दिया गया है जमीन का 15,000 रुपया एक कैंटीन को, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको इंटू 10 दिन तो 1.5 लाख रुपया आपका यही हो जाता है बराबर। उसके बाद आप मंडप का जो खर्चा लेते हो वो एक कैंटीन वाले से आप लेते हो 68,000, जो कि बाहर अगर मैं कोई डेकोरेटर को बुलाऊं तो वो डेकोरेटर 15 से मैक्स टू मैक्स 15 से 20,000 रुपये में मुझे वो मंडप बना के दे देगा टेबल कुर्सी के साथ। तो आप जो ये पैसा ले रहे हो 50,000 प्लस, ये ज़्यादा है। 15,000 रुपये आप जो ले रहे हो वो कम से कम मिनिमम उसका अमाउंट होना चाहिए 10,000। 15,000 आप लेते हो तो 5,000 वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा है। उसके बाद फिर आप जीएसटी लेते हो उस पर, फिर उसमें आप सर्विस टैक्स काटते हो, उसमें आप लाइट का भाड़ा भी जोड़ लेते हो। अगर ये सब जोड़ लेंगे तो ये अमाउंट एक कैंटीन वाले को पड़ता है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया। 2 से 2.5 लाख रुपया उसको जगह पे पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें बोली लगाई जाती है। एक कैंटीन लेने के लिए 5 संस्था आती है, तो पांचों संस्था सोचती है कि ये कैंटीन हमको मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेट डालने की वजह से ये होता है कि वो जो कैंटीन है जो 1.5 लाख की थी, 2 लाख की थी, वो 5 से 6 लाख रुपए तक चले जाती है। 5 से 6 लाख रुपए में जब किसी को वो कैंटीन लग जाती है तो लगने के बाद ये होता है कि सामने वाले को पैसा भरना पड़ता है। बीएमसी ये नहीं बोलती है कि आप पार्ट पेमेंट में ये पेमेंट करो, नहीं, बीएमसी बोलती है कि आपको टेंडर लग गया ना, पूरा पैसा आप पेड करो। सामने वाला पैसा पेड कर देता, पूरा 5 से 6 लाख रुपए वो वहीं पे ढीला हो जाता है। अब होता ये है कि उसके बाद उसको माल भरना है, पगार देना है, ये देना है, वो देना है, बहुत मगजमारी है। अब ये सब करने के लिए उसकी हिम्मत ही टूट जाती है और फिर भी अल्लाह का नाम लेके वो कैसे भी करता है। 10-12 दिन में उसकी कमर इतनी टूट जाती है कि वो हो जाता है लॉस। और सेकेंड टाइम जब वापस से ऑप्शन होता है ना कैंटीन का, वो नहीं आता है। एक दूसरी चीज़ इसमें ये भी देखी गई है, आप खुद 3 साल से देख रहे होगे और जो भी बॉम्बे के लोग आते हैं स्लॉटर हाउस में वो सब देख रहे होगे। ऐसा नहीं कि मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ या मैं अपने मन से बता रहा हूँ, जो लाइव है, जो लाइव लोगों ने देखा है, मैं वो बता रहा हूँ। स्लॉटर हाउस में 14 से 15 कैंटीन है। 14 से 15 कैंटीन में पिछले 3-4 साल से
4 या 5 कैंटीन ही चल रही है, बाकी सब के सब खाली जा रही है। खाली इसलिए जा रही है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इतना रेट फास्ट हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग नहीं भर पाते पैसा भर नहीं पाते तो लोग क्या करते, टेंडर लेते लेकिन घर पे चले जाते, पैसा नहीं भरते, उससे जगह खाली रह जाती है। अब 4 से 5 कैंटीन, स्लॉटर हाउस की इतनी बड़ी कंपनी, बॉम्बे से आए हुए हजारों लोग, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र इंडिया से आए हुए लोग, 4 से 5 कैंटीन कवर कर सकती है क्या इसको? हमने जनरल मैनेजर साहब से यही रिक्वेस्ट की है कि सर आप ये हमारे लेटर पे ध्यान दीजिए। एक आमदार साहब हमारे अबू आसिम आजमी साहब को भी हमने लेटर लिखा और उनसे भी हमारी बात हुई। हमने यही कहा कि इसका जो पैसा है 15,000 से उसको 10,000 किया जाए, और जो आप मंडप का किराया ले रहे हो ना, आप मंडप का किराया मत लो, आप मंडप बांध के ही मत दो। जो पार्टी को, जो संस्था को जो कैंटीन लगेगी वो बाहर से अपना डेकोरेटर लेके आएगा, पहले जैसे बांधते थे वैसा बंधवा देगा, और ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये चारों तरफ आप कैंटीन दे दी जाए ताकि पब्लिक फैल जाए और एक जगह जमावड़ा ना जम सके। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है और हम चाहते हैं कि बीएमसी हमारे इस लेटर पर कार्रवाई करे और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे। शुक्रिया।